अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जैक ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है सेशन 2025-26 का, ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषयों का। तो आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कहा जा रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को केयरफुली पढ़िए, यानी ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनें। इसमें लिखा गया इन रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज हैज emerged as one of the most pressing global issues। मतलब कहा जा रहा है हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक मुद्दों में से एक उभर कर आया है। साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब कहा जा रहा है वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। दिस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ए फिनोमेनन नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कहा जा रहा है ये गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग घटना घटती है। द इम्पैक्ट्स ऑफ climate change are far reaching, rising sea levels threaten coastal cities, extreme weather events such as floods and droughts are becoming more common and many species are struggling to survive as their habitats change or disappear. In some regions farmers are facing reduced crop yields ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। मतलब कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूरगामी है, बढ़ते हुए स्तर से तटीय शहरों को खतरा है, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम घटनाएं आम होती जा रही है। इसी तरह से इसमें दिया गया है पैसेज को पढ़ते रहना है। अब पैसेज के अनुसार हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देते हैं। फर्स्ट सवाल है, कहा जा रहा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज। मतलब कहा जा रिपोर्ट में वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया गया है, इसका उत्तर हमें बतलाना है। पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें दिया गया है, डिफोरेस्टेशन ओनली दिया गया है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज दिया गया है, अर्बनाइजेशन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब ग्रीन हाउस गैसों में परिवर्तन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड में कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब पैसेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में मीथेन है, सी में ऑक्सीजन है, डी में नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पैसेज के अनुसार सी नंबर आंसर, राइट आंसर इज द सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड में सवाल है राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन। मतलब बढ़ते समुद्र स्तर के मुख्यतः खतरा होता है। तो कैसे खतरा होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है माउंटेन विलेज, कोस्टल सिटीज, फोर्थ में है डेजर्ट टाउन्स, फॉरेस्ट है। इसका राइट आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा, यानी कि ये कोस्टल सिटीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर कोस्टल सिटीज हो जाएगा। कोस्टल सिटीज का मतलब हो जाएगा तटीय शहर हो जाएगा। इसी तरह के हम फोर्थ नंबर को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। इसका मतलब हो जाएगा पैसेज के अनुसार बतलाना है अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है अभविष्यवाणी वर्षा का एक प्रमुख प्रभाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रिड्यूस्ड क्रॉप आइलेट्स हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है फसल की पैदावार में कमी, ये होगा नहीं। इसका मतलब होता है वनों की कटाई, मेल्टिंग ग्लेशियर, इसका मतलब हो जाएगा पिघलते ग्लेशियर। ये हो जाएगा इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स, यानी कि ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस।
मतलब कह रहा निम्नलिखित में से कौन कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीके के रूप में उल्लेखित नहीं है, यानी कि वर्णन नहीं है। पहला में दिया गया है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, एक्सपेंडिंग कोयल माइनिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर वाला हो जाएगा, एक्सपेंडिंग कोयल माइनिंग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है कोयला खनन का विस्तार। 5 नंबर में कह रहा है द वर्ड रिवर्सिबल इन द पैसेज मीन, मतलब कह रहा है इस गद्यांश में अपरिवर्तनीय शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ए में दिया गया इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, मतलब हो जाता है मरम्मत या परिवर्तन करना असंभव। बी में दिया गया स्लो एंड स्टडी, मतलब धीमा और स्थिर। सी में है इजी टू कंट्रोल, मतलब नियंत्रित करना आसान है। और वेरी हार्मफुल बट टेम्पररी, मतलब कहा बहुत हानिकारक है लेकिन यह अस्थायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सेवंथ में कह रहा है हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, मतलब कह रहा है इस गद्यांश में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई करने का सुझाव किसने दिया। तो ऑप्शन दिया गया है ए में ओनली साइंटिस्ट, बी में ओनली गवर्नमेंट्स, सी में बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, डी में कहा गया है ओनली एनवायरमेंटलिस्ट्स, मतलब हो जाएगा ए का मतलब इसमें दिया गया है केवल वैज्ञानिक, सी में ओनली गवर्नमेंट केवल सरकार, इसमें बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल, मतलब कहा जा रहा है कि सरकार और व्यक्ति दोनों। ओनली एनवायरमेंटलिस्ट मतलब केवल पर्यावरणविद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज का स्वर क्या है। तो ह्यूमरस ए में दिया गया है, बी में दिया गया है इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, सी में है कैजुअल, डी में है सार्कास्टिक। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। राइट आंसर इज द बी, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, मतलब सूचनात्मक और चेतावनी हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सबसे उपयुक्त विकल्प चुने और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। सवाल पहला है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही आस्क्ड मी दैट। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ आई वुड हेल्प हिम हो जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए यहाँ पे आस्क लिखे हैं और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ लगाया गया है। अब जानते हैं यू जो है सेकेंड पर्सन बदलता है, ऑब्जेक्ट मी था इसीलिए आई हुआ है, और विल का हो जाएगा वुड हो गया हो जाएगा। अब इसमें हेल्प है तो हेल्प लिख देंगे, और यहाँ पे मी के बदले यहाँ पे हिम लिख दिए हैं। मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही था इसीलिए यहाँ पे हिम हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। दस में इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग यस्टरडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है आई खाली स्थान यानी ब्लैंक रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, इसमें राइट आंसर बतलाना है। हैज बीन दिया गया है, हैव बीन दिया गया है, एम है यहाँ पे, एम है यहाँ पे, वाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर इज द बी, हैव बीन लगेगा इसमें। 12 नंबर में है खाली स्थान यू लिव लॉन्ग, इसका हो जाएगा मे हो जाएगा। राइट आंसर इज द मे हो जाएगा, मे। अगला है 13 में आई खाली स्थान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, 13 का हो जाएगा कैन हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, 13 नंबर हो जाएगा, 13 का ए। 14 में कह रहा है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो अब जानते हैं कि आईएनजी वाला जो होता है कंटिन्यूअस, अब हैव हैज वाला होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया हो जाएगा। अब बीन और टाइम जो दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका राइट आंसर इज द बी हो जाएगा, बी नंबर। 15 में आई विश आई खाली स्थान रिच, इसका राइट आंसर इज द हो जाएगा
वेयर हो जाएगा। 15 में कह रहा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब इसको नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव में बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर टेल ए लाई हो जाएगा, ए नंबर, राइट आंसर इज द ए हो जाएगा। पैसेज कह रहा है पैसेज अगला बनाना है, पैसेज इसमें दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसका नीचे प्रश्न होगा, उस प्रश्नों का उत्तर देना है, क्वेश्चन का उत्तर देना है। पैसेज पढ़ लीजिएगा और नीचे हम समझा देते हैं। पहला सवाल है कि फेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, मतलब प्रांजल और राजवीर कहाँ ट्रेवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। इसका राइट आंसर इज द टू असम, असम की ओर जा रहे थे। 18 नंबर का व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, 18 का आंसर हो जाएगा द टी गार्डन्स, मतलब जो टी गार्डन जो था वह यात्रा करने के समय राजवीर को आकर्षित कर रहे थे। 19 में कह रहा है वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब सबसे पहले चाय को कहाँ खोजा गया। 19 का हो जाएगा चाइना हो जाएगा, यानी चीन में सबसे पहली बार खोजा गया था चाय को। 20 में कह रहा है इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका राइट आंसर इधर हो जाएगा गुड हार्वेस्ट, लंचो को अच्छी फसल के लिए उम्मीद थी। 21 में कह रहा है हु कंपोज द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता के रचनाकार कौन थे। तो 21 के हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन, इसका हो जाएगा ट्विन ऑब्लिगेशन दोहरी उत्तरदायित्व क्या था, तो दोहरी उत्तरदायित्व अपना परिवार और उसका कंट्री था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम, मतलब कि थीप्स स्टोरी में चोर का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह, चोर का वास्तविक नाम हरि सिंह था। द बेकर्स रिसेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, इसका हो जाएगा थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, यहाँ पे स्टिक होना चाहिए STICK। 25 में कह रहा कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी मैसूर और मैंगलोर हो जाएगा, मैसूर और मैंगलोर, ए नंबर, मैसूर और मैंगलोर के बीच कुर्ग स्थित था। हु वाज किटी, किटी कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अनेस डायरी हो जाएगा, अने की डायरी का नाम किटी है। अब आते हैं 27 में इन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, मतलब ट्रम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक कुत्ता का नाम था, इसीलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ए डॉग हो जाएगा। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, इसका हो जाएगा लॉयर हो जाएगा। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, इसका हो जाएगा 5000 फ्रैंक्स हो जाएगा, मतलब 5000 फ्रैंक्स वास्तविक दाम नेकलेस का था, गले की हार। ग्रिफिन वाज रेदर खाली स्थान पर्सन, तो ग्रिफिन जो था वह लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बोथ ए एंड बी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें।